our lesson. This is our lesson quality. Now we will start from here. Once only I went absent-minded into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large fair. एक बार मतलब बेध्यानी से, एब्सेंट माइंडेड मतलब ध्यान कहीं और था मेरा, और मैं इसकी शॉप में गया, जेसलर की शॉप में, गेसलर की। मैंने वहाँ पर वो शूज़ पहन कर गया जो मैंने एक एमरजेंसी में किसी बड़ी फिल्म से ख़रीदे थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. ठीक है, तो वो मेरे उन शूज़ की तरफ देखते हुए देख रहा था और मुझे लेदर दिखा रहा था, और उसकी आइज़ कहाँ थी, जो मेरे फुट पर थी, जो मैंने शूज़ पहने हुए थे। एट लास्ट ही सेड, उसने लास्ट में कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे शूज़ नहीं हैं। द टोन वाज नॉट ऑफ एंगर, जो टोन थी वो ना तो एंगर की थी, नॉर ऑफ सोरो, ना ही सोरो की थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और मतलब तिरस्कार की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उसे गुस्सा आ रहा था, ना उसे किसी बात का दुख हो रहा था, ना ही वो किसी चीज़ को तिरस्कार कर रहा था। बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे जो है ब्लड को फ्रोज कर दिया, जमा दिया, मतलब कि मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। उसने अपना हाथ नीचे किया और मेरे जो है लेफ़्ट बूट की वहाँ पर हाथ लगाया जहाँ मुझे वो कंफर्टेबल नहीं था। ईट योर शू देयर, ही सेड, दोज बिग फिल्म्स। उसने कहा कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिग फिल्म्स होती हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ़ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, मतलब कि उन्हें कुछ पता नहीं होता किसको क्या देना है, कैसे देना है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना पैसा कमाने में ही जुटे हुए रहते हैं। ही स्पोक लॉ एंड बिटरली, वह कटु भावना से मतलब बोलता रहा, कटाक्ष करता रहा उन पर, बड़ी फिल्म पर। इट वॉज ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। बस ये पहला वही टाइम था जब मैंने उसे सुना अपने जो है ट्रेड के बारे में, उसके हालातों के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में, उसके व्यापार को लेकर। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टीज़मेंट नॉट बाय वर्क। जो वो सब करते हैं ये बड़ी फिल्म वाले, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, लेकिन उनके वर्क में कोई जो है तसल्ली वाला काम नहीं होता या कोई अच्छा काम नहीं होता, वो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट करते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हू लव आवर बूट्स। वो मतलब क्या है कि ऐसे शूज़ बनाते हैं कि जिसमें क्वालिटी तो नहीं होती, लेकिन वो उसमें पैसा ले लेते हैं, लूट लेते हैं लोगों को। इट गोम्स टू this presently I have no work, every year it gets less, you will see. And looking at his lined face I saw things I had never noticed before। मतलब कि वो कहता है कि वो बड़ी फिल्म वाले होते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं होता, उस लोगों को लूटना होता है, तुम देख रहे हो ना ऐसा। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, मैंने उसके लाइन फेस को देखा। आई नेवर नोटिस बिफोर बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सेम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। कि फिर मैंने एकदम से नोटिस किया कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, और उसके जो हेयर हैं वो भी क्या है, ग्रे हो गए हैं, मतलब कि बूढ़ा हो गया है वो, उसकी रेड बियर्ड। एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ऑन बूट, बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट few minutes I ordered many pairs। उसने मुझे जो सारी सर्कमस्टेंसेस अपनी एक्सप्लेन कर दी, मतलब उसके साथ जो भी बुरा हो रहा था या जो वो व्यापार कर रहा था उसमें उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि कुछ ही फ्यू मिनट्स में से और ज़्यादा पेयर ऑर्डर कर दिए बनाने के लिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years। जो वो जूते बनाता था वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे और मुझे नहीं लगता था कि मुझे दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी कई सालों तक। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब मैं कई महीनों के बाद उनकी शॉप पर आया तो मैंने देखा कि उसके जो बड़ा भाई है वो लेदर को लेके पकड़े हुआ है,
वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज एंड पीव्ड एट मी, आई एम ब्रेडी वेल, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे घूरा, थोड़ा सा जांचा और बोला कि मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, मेरा जो बड़ा भाई है वो मर चुका है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ, एज एंड वेन, मैंने देखा कि वो खुद मिस्टर गैसलर थे, उसका भाई नहीं, लेकिन इतनी कम समय वो इतना बूढ़ा कैसे हो गया। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी उनको अपने भाई के बारे में बोलते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मैं शॉक हो गया। आई मर्मर्ड, मैं बुड़बुड़ाया। ओ आई एम सॉरी। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, उसने बोला मुझे दुख है। उसने बोला हाँ, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मेड अ गुड बुक, अच्छे बूट बनाता था, बट ही इज़ डेड, अब वो नहीं है, मर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज इन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। तब उसने अपने सिर पे हाथ रख लिया और उसके वो पतले पतले बाल वहाँ दिखाई दे रहे थे, जो कि स्ट्रगल की वजह से पतले हो चुके थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कोज ऑफ हिज डेथ, तब मुझे लगा कि यही उसकी डेथ का कोज रहा है। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें और जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ ब्यूटीफुल पीस, और उसने अपने हाथ में लेदर को पकड़ा हुआ था और कहा था ये बहुत ही सुंदर लेदर का पीस है।